Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So we have another series. In this video series we are going to discuss all PYQs of mixture allegations, and these questions are really helpful for your upcoming CAT 2024 and other MBA examinations. Okay, so let us start the video. So we have the first question. It is like a mixture P is formed by removing a certain amount of कॉफ़ी फ्रॉम ए कॉफ़ी जार एंड रिप्लेसिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ कोको पाउडर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो एक चीज़ आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिल्क है और हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, तो अगर मैं यहाँ से मिल्क को विड्रॉ करता हूँ और वाटर को ऐड करते हैं एंड ये प्रोसेस लगातार करते हैं, तो what we are doing actually we are increasing the concentration of water and decreasing the concentration of milk, but we are not adding any amount of milk. तो we want के मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो एक तरह से फिक्स करना चाहते हैं या इज नॉट चेंजिंग, तो विल बी वर्किंग ऑन मिल्क। यही कंसेप्ट है, इसी बात को ध्यान में रखना है, राइट। और हमेशा आपके पास फाइनल क्वांटिटी जो आएगी वो उसकी आएगी जो कि नॉट चेंजिंग है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉट चेंजिंग, राइट। एंड दैट इज नथिंग बट इनिशियल क्वांटिटी फॉर द सेम दैट इज नॉट चेंजिंग इंटू 1 माइनस वाई अपॉन वाई कैन बी एनी नंबर अपॉन कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ ऑपरेशन पावर एन, राइट। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन बोले तो कितनी बार आपने इसको प्रोसेस को रिपीट किया है, एंड सी इज द कैपेसिटी। इफ इट इज नॉट गिवन तो आई कैन अज्यूम समटाइम्स इट इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी ऑल्सो, राइट। तो दिस इज द वैल्यू जो आपको इस फॉर्मूले में आई थिंक यूज करनी चाहिए, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं अगर आप इस चीज़ को जानते हैं। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि हमने कुछ भी अमाउंट था इनिशियली एंड वी हैव रिमूव्ड सम क्वांटिटी, ठीक है। तो वी डोंट नो कि कितना क्वांटिटी था, बट एक चीज़ का नोटिस करने वाला है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी इनिशियल क्वांटिटी है उसमें से फॉर एग्जांपल हमने y लीटर या y क्वांटिटी रिमूव किया, तो वाट एवर वी आर लेफ्ट विद, फिर से अगर मैं y ऐड करूँगा तो फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी इक्वल आएगी। इस बात की आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी वुड बी सेम प्रोवाइडेड कि आपने जितना विड्रॉ किया है आपने उतना ऐड भी कर दिया है। So it is like a mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar. We are not sure कि कितना कॉफ़ी था कॉफ़ी जार में। So let कर लेते हैं, let initial quantity। मैं बहुत डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ so that आप चीज़ों को समझ पाएँ। इनिशियल क्वांटिटी हम ये मान लेते हैं कि k ग्राम है, whatever it is, k ग्राम कुछ भी हो सकता है, एंड रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट ऑफ कोको पाउडर। अभी हमने यहाँ से k ग्राम कॉफ़ी में से, ये कॉफ़ी है, प्योरली कॉफ़ी है, हमने इसमें से फॉर एग्जांपल y ग्राम रिमूव कर दिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद एक्चुअली, व्हाट वी आर लेफ्ट विद k माइनस y जो है आपके पास अभी कॉफ़ी बचा है। नाउ इन दैट वी हैव एडेड प्लस y कोको। तो जब ये कोको ऐड करेंगे तो अभी आपके पास जो कॉफ़ी और जो कोको है उसका जो रेशियो बनेगा दैट इज़ k माइनस वाई और y बनेगा। बट एक चीज़ नोटिस है कि अगर मैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी की बात करूँगा दैट वुड बी k अगेन, बिकॉज हमने जितना रिमूव किया उतना हमने रिप्लेस कर दिया, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ कॉफ़ी अभी है कितना, बिकॉज वी हैव नॉट एडेड कॉफ़ी, तो फ्रैक्शन ऑफ कॉफ़ी इज एक्चुअली k माइनस वाई अपॉन टोटल आपके पास k है, तो आई कैन से k माइनस वाई, के को सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस वाई अपॉन के। होपफुली इट इज क्लियर नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एक्चुअली वन मोर टाइम। तो इट इज सेइंग दैट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, रिमूव फ्रॉम द पिक्चर एंड मेक द सेम अमाउंट ऑफ कोको पाउडर टू मेक अ मिक्सचर Q, राइट। तो अब ये आपके पास मिक्सचर P बन गया है, आपने इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया है। तो अगर आप इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करेंगे तो विल बी नोइंग कि ये जो वैल्यू है दिस वुड बी स्क्वायर, बिकॉज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेम टू सेम।
तो नाउ ये जो प्रोसेस बचेगा, ये जो आपने वैल्यू लिखे, इट इज़ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी. वाई सो? बिकॉज हमने कॉफ़ी ऐड नहीं करी है, वी आर एडिंग कोको. होपफुली इट इज़ क्लियर. Based on the information I can find the solution, right? So I have final quantity of coffee, and that is nothing but initial quantity of coffee into 1 minus y upon k, and there are 2 times this operation is repeated actually. तो फाइनल क्वांटिटी है कितना कॉफ़ी का? इट इज सेइंग 16:9. तो 16 है आपके पास, फॉर एग्जांपल 16x, और 16:9 का मतलब है दिस इज कॉफ़ी पार्ट एंड रिमेनिंग इज द कोको पार्ट. तो आई कैन बी वेरी श्योर कि जो कॉफ़ी का अमाउंट है वो 16x है. बट अगर मैंने आपको बताया कि हमने जितना रिमूव किया उतना हमने ऐड भी कर दिया, तो फाइनल क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी. सो आई कैन बी वेरी श्योर कि जितना भी इनिशियल था वो कॉफ़ी था, और अभी जो बचा है वो 16:9 में कोको प्लस कॉफ़ी बचा है. तो आई कैन से कि जो इनिशियल था वो 25x था. वाई सो 25x? बिकॉज सारा का सारा पहले कॉफ़ी था. एंड 1 माइनस वाई आई डोंट नो कितना है, एंड अगेन आई कैन से 25x का स्क्वायर. सो दिस इज 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 25x. बिकॉज कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, तो आई टोल्ड यू फाइनल इनिशियल क्वांटिटी और कैपेसिटी सेम भी हो सकते हैं. So this is taking the square root to both side. 1 minus, that is 4/5, 1 minus y upon 25x. So I can say y upon 25x is equals to 1 minus 4/5, or I can say 1/5. So from here I can be very sure कि y की वैल्यू 5x है. मतलब जो आपने रिमूव किया है वो 5x रिमूव किया है, राइट? तो इसका मतलब इनिशियली मेरे पास 25x था, हमने 5x रिमूव किया, तो कॉफ़ी कितना बचा भाई? 20x बचा. तो आपने उतना ही आपने ऐड कर दिया कोको. तो कोको फिर हमने कितना ऐड किया होगा? जितना हमने रिमूव किया, 5x. तो ये आपके पास मिक्सचर P था. उसका सेम प्रोसेस मिक्सचर Q में हुआ. तो मिक्सचर Q में अगर मैं बात करता हूँ तो कोको का जो कंसनट्रेशन है वो 9x है और कॉफ़ी है 16x. तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कोको इन द मिक्सचर P to Q. तो P to Q में कोको का रेशियो कितना है? यू कैन easily check. This is 5x and this is 9x. So answer would be 5 or 9. So 5:9 is the right answer of this question. So option number D correct है. अब इसी प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो थोड़ा कट शॉर्ट देखते हैं. बट दोज हु आर लाइक दे वांट के सर कुछ तो नया सीखे, तो उनके लिए थोड़ी सी कुछ बातें सीखने वाली है. देखो, मैं आपको एक सिंपल सी एक थंब रूल बताता हूँ कि जो फाइनल क्वांटिटी होती है, फाइनल क्वांटिटी फॉर नॉट एडेड, उसी के लिए बात कर रहा हूँ, इज एक्चुअली इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी FI. आई कैन से इनिशियल क्वांटिटी इनटू बैलेंस अपॉन टोटल एंड इनटू नंबर ऑफ टाइम्स. आप कितने बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, यही फाइनल कंक्लूजन है. तो आई कैन से फाइनल क्वांटिटी को अगर मैं देखूंगा तो आप ये कह रहे हो कॉफ़ी 16x है, वेरी नाइस. और इनिशियल क्वांटिटी तो उतना ही होगा बिकॉज जितना हमने रिमूव किया वापस डाल दिया, तो ये 25x. जब आपने 25x में से कुछ भी रिमूव किया, मैंने y अज्यूम किया था, और इनिशियल आपके पास टोटल 25 हो गया क्योंकि जितना रिमूव किया उतना आपने ऐड भी कर दिया, एंड दिस हैपन ट्वाइस, 2 टाइम्स. सो ये जो क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत इजी हो गया अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 1 माइनस वाई अपॉन 25x. तो मैंने इक्वेशन डायरेक्ट बना दी जो मैंने बहुत सारे स्टेप्स के बाद बनाई थी. तो y इक्वल्स टू 5x यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा. तो ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस अपॉन टोटल पे कैसे काम करते हैं, राइट? बैलेंस अपॉन टोटल इज समथिंग जो कि आपको ध्यान रखना, बट कंडीशन अप्लाइड उस कंपोनेंट के लिए लगाना जो कि आप ऐड नहीं कर रहे. सो दिस वाज द क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन बोलता है अ कंटेनर हैज 40 लीटर मिल्क and this is the same repetition question. Then 4 liter are removed from the container and replaced with 4 liter of water. So final quantity अगर मैं देखता हूँ मिल्क की, फाइनल क्वांटिटी
दिस इज नथिंग बट मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी इनटू बैलेंस अपॉन टोटल इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशन। बस यही सोचना आपको, बार बार सक्सेसिव रिप्लेसमेंट रिमूवल है। तो इनिशियल क्वांटिटी वी है 40, when we have taken out 4 liters, so we are left with 36, we have added 4 liter water, so again we have 40, and again I can say फिर से आपने 4 लीटर यहाँ से हटाया तो 36 बचा, और इस 36 में फिर से हमने 4 लीटर ऐड कर दिया तो 40 हो गया। एंड ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहा, आई डोंट नो n टाइम्स, कितने बार हुआ है तो नहीं पता ना, रिपीटेडली द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर विच द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क बिकम लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं n टाइम्स हुआ। तो आपके पास ये बोलता है कि जो मिल्क का कंसंट्रेशन है दैट इज मिल्क शुड बी लेस देन वाटर, और ये तभी हो सकता है जब मिल्क का परसेंटेज लेस देन 50 होगा। भाई 50 से कम हो जाएगा तभी तो हमको पता चलेगा वाटर ज़्यादा हो गया ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक कंपनी है जिसमें 50-50% के 2 पार्टनर हैं, तो कंपनी किसी की नहीं है, लेकिन अगर मैं 50.1 भी किसी को दे देता हूँ तो बाकी के पास 49 बचेगा 0.9, तो आई कैन से कंपनी का ओनर यही बनेगा। सेम हैपनिंग, मिल्क को वाटर से कम होगा तभी ये बोल पाएंगे कि भैया 50% से कम होगा मिल्क, तो आई कैन से कि मिल्क का कंसंट्रेशन कम है, राइट। चलिए, तो फाइनल क्वांटिटी आई कैन बी वेरी श्योर कि ये 20 से कम होना चाहिए, राइट। तो 40 इंटू 36/40 एंड n नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव रिपीटेड, इट शुड बी लेस देन 20। 50 का परसेंट बोले तो 50% बोले तो 40 का 50% इज 20, तो 36/40 की पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/2, और ये होता है 36/40 4/9 की पावर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा या फिर दूसरा तरीका लॉग लेते रहिए, बट लॉग से अच्छा है आपके पास कैल्सी होता है। तो दिस इज़ नथिंग बट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो so you can put different values and you will be getting this inequality satisfied for n equals to 7 times। तो my answer would be at least 7 times इस प्रोसेस को करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have another question. Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2 to prepare a mixture A। ठीक है, तो उसने कोको मिलाया है शुगर के साथ में इन द रेशियो 3:2 एंड उसका इसने नाम दे दिया A। आफ्टर दैट एंड कॉफ़ी विथ शुगर इन द रेशियो 7:3 टू प्रिपेयर मिक्सचर B। बी मिक्सचर में उसके पास कॉफ़ी है, उसके पास शुगर है, इसको इसने 7:3 के रेशियो में मर्ज किया है, राइट। नाउ ही कंबाइन मिक्सचर A एंड B इन द रेशियो 2:3। इसने A और B को मर्ज किया है 2:3 में। देखो, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा एलिगेशन का ध्यान है, आई कैन से यहाँ पे अगर ये 3 पार्ट लेता है, 2 पार्ट लेता है, तो टोटल ये 5 पार्ट लेना चाहता है। हाँ, दैट इज आई कैन से फ्रॉम A एंड B। A एंड B में कौन कौन है, दैट इज कोको है, CO कोको, उसके बाद शुगर है एंड उसके बाद कॉफ़ी है। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। तो ये बोलता है कि जो कोको शुगर है 3:2 है A में, और B में कॉफ़ी है 7 पार्ट और शुगर है 3 पार्ट, राइट। तो दिस वे, बट हमको इनको मर्ज करना है 2:3 में, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी को देखता हूँ, A का जो टोटल वैल्यू है ये 5 है, 3 + 2, एंड B का जो टोटल वैल्यू है वो 10 है, दैट इज अगेन 3 + 7। सो डू यू थिंक कि ये 1 मतलब ये 2:3 मेंटेन कर रहे हैं, 5 और 10 इज एक्चुअली 1:2। तो जब भी आपको रेशो चेंज करने हैं तो पहले एक काम है इनको इक्वल करने का। तो आई कैन से ये 10-10 होता तो रेशो 1:1 होता, तो 2 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट वी वांट के रेशो आपका 2 और 3 होना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय 2 एंड सेकंड रो बाय 3। यू कैन इजीली चेक, अभी जो रेशो है 2:3 बन चुका है। इसका मतलब इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, राइट। सो अल्टीमेटली जो कोको हो जाएगा दैट इज 3 2 जा 6 2 जा 12, शुगर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 9 17 एंड 21। तो ये आपके पास टोटल कंपोनेंट हो गया, दैट इज आउट ऑफ ये 20 पार्ट है और ये 30 पार्ट, राइट। तो 30 पार्ट टोटल हो गया 50 पार्ट।
तो 50 में से 17 पार्ट जो है शुगर है। देन ही मिक्सेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक। ठीक है, तो उसने अभी क्या किया है कि जितना इसने ये मिक्सचर बनाया है, दैट इज़ 50 ml की मैं बात करता हूँ या 50 जो भी है, उसके साथ उसने मिल्क ऐड किया है सेम अमाउंट का। तो 50 + 50 हो गया 100। तो उसके पास टोटल 100 ml है या 100 क्वांटिटी है जो भी है। तो परसेंटेज ऑफ शुगर पूछता है। भाई यहाँ पे तो शुगर 0 है और यहाँ पे जो शुगर है 50 में वो 17 है। तो आई कैन से शुगर इज 17 आउट ऑफ 100। तो कितना परसेंट हो गया? तो एवरीवन कैन टेल दिस इज नथिंग बट 17%. Answer would be option number B. Hopefully it is clear. Moving to the next question. A mixture contain lemon juice and sugar syrup in the equal proportion, right? तो lemon juice and sugar syrup ये 1:1 में है. A new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1:3. ठीक है, अभी ये जो मिक्सचर है इसको आपने ऐड किया है. A new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल पार्ट देखता हूँ तो आपके पास 2 पार्ट्स हैं, राइट? 2 पार्ट्स. तो हमने एक नया मिक्सचर बनाया जिसमें ये जो मिक्सचर है दैट इज मिक्सचर प्लस शुगर आपने 1:3 में ऐड किया. मतलब 1:3 का मतलब है कि 1 पार्ट मिक्सचर का है तो शुगर का 3 पार्ट है. बट हमारे पास मिक्सचर का 2 पार्ट है. इसका मतलब अगर 2 पार्ट मिक्सचर लेते हैं तो शुगर आपके पास 6 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो इस 2 पार्ट में लेमन 1 है और शुगर 1 है और यहाँ पे शुगर आपके पास टोटल 6 है. दिस इज ऑल शुगर. तो क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ द लेमन एंड शुगर. तो लेमन कितना आपके पास फाइनल मिक्सचर में 1 पार्ट और शुगर कितना है दैट इज 7 पार्ट. तो ये टोटल कितना हो गया 1:7. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. वी हैव अनदर क्वेश्चन. A glass contains 500 cc. cc बोले तो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिल्क. सेंटीमीटर क्यूब बोले तो वॉल्यूम. A glass contains 500 cc of milk and a cup contains 500 cc of water. From the glass 150 cc. ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब का एक बर्तन है और एक और दूसरा बर्तन है 500 cc का. एक में प्योर मिल्क है, एक में प्योर वाटर है. तो पहले क्या बोलता है कि फ्रॉम द ग्लास, दिस इज ग्लास एंड दिस इज कप. तो ग्लास से हमने ट्रांसफर किया है 150 एंड देन मिक्स थॉरली. नेक्स्ट 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर फ्रॉम द कप टू ग्लास. उसके बाद हमने कप टू ग्लास किया. नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द किस रेशियो में है, कप के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट? तो बस इतनी सी थोड़ा दिमाग लगाओ. पहले हम बात करते हैं ग्लास से कप वाले में. एंड वी आर वर्किंग ऑन. आप किसी भी एक कंपोनेंट को पकड़ लो. मैंने मिल्क पे काम किया. तो कप में इनिशियल मिल्क 0 था और टोटल जो था वो पानी था 100%, 500, राइट? अभी हमने यहाँ से 150 ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे मिल्क आपके पास 150 आ जाएगा. मिल्क 150 हो जाएगा और 500 तो आपके पास वाटर ही रहेगा. तो टोटल जो रेशियो हो जाएगा 150 और 500 का हो जाएगा. इट मीन्स ये जो रेशियो मेंटेन होगा दैट इज 5 3 जा एंड 5 10 जा, 3:10 आ जाएगा. इट इज़ क्लियर. तो बेसिकली मेरा आंसर तो यही है. अब रीज़न क्यों बता दो क्यों है मेरा आंसर. क्योंकि आप कितना भी विड्रॉ कर लो, ये कंसेप्ट है कि अगर हम विड्रॉ करते हैं एनी अमाउंट तो जो रेशियो है रेशियो अनचेंज रहता है उस कंपोनेंट का या उस बर्तन का जिसमें से आप विड्रॉ कर रहे हैं. तो वट एवर बी द अमाउंट आई एम टेकिंग आउट, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द कप इज एक्चुअली 3:10. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. बहुत ईजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट बहुत अच्छा था इसमें. वी हैव अनदर क्वेश्चन. From a container filled with milk, 9 liters of the milk are drawn and replaced with water and next time again 9 liters is same. replacement का question है. तो we are adding water. We should work on milk. The final quantity of milk should be equals to initial quantity of milk 1 minus withdrawn quantity upon total या capacity बोल लो
या इसको इनिशियल क्वांटिटी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अगर दोनों गिवन है तो आई विल बी यूजिंग डिफरेंटली एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एक्चुअली 2 टाइम्स। तो फाइनल क्वांटिटी मिल्क की बची कितनी है 16 एंड आई टोल्ड यू अगर आप जितना रिमूव कर रहे हो उतना आपने एडिशन कर लिया तो इनिशियल क्वांटिटी वुड बी द सम ऑफ द रेशियो, तो दैट इज 25 1 माइनस y अपॉन टोटल कैपेसिटी। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी वर्ड उसने पूछा है, इसका मतलब डिफरेंट होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस y अपॉन कैपेसिटी को c अज्यूम कर लेते हैं। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स, सो टेकिंग द स्क्वायर रूट दिस इज 4/5 1 माइनस y बाय c, so from here I can say y by c equals to 1/5। तो यहाँ से जो c की वैल्यू हो जाएगी 5y हो जाएगी, राइट। बट y आपके पास है कितना, रिमूव क्वांटिटी है 9 लीटर, तो कैपेसिटी वुड बी 5 × 9 45 लीटर। होपफुली इट इज क्लियर। सो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।